हेलो गाइस, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। सुबह का मैं सारा काम ख़त्म करके आ गई थी पूजा पाठ करने के लिए, धूप आरती करने के लिए। हमारे यहाँ आज ना बहुत तेज़ से बारिश हो रही है। देखिए गाइस, मेरा पूजा पाठ सब कुछ हो गया था, तो मैं जा रही थी बाहर। इस मंदिर पे ना मैं जल चढ़ाने जाती हूँ। शंकर भगवान का मंदिर है, तो यहाँ पे ना बहुत बारिश हो रही थी। तो फिर मैं वहीं खड़ी हो गई दरवाजे के पास, क्योंकि थोड़ा मतलब कम हो जाए ना फिर जाऊंगी। लेकिन कम नहीं हुआ था। बहुत तेज़ से बारिश हो रही थी कि क्या बताएं। मतलब थोड़ा मतलब मौसम भी सही हो जाता है ना कि बारिश होती है, लेकिन 3-4 दिन से लगातार बारिश ही हो रही है, मतलब नहीं निकल रहा है। और फिर क्या कर सकते हैं, जब बारिश हो ही रही है तो बहुत तेज़ से मैं काफ़ी देर तक खड़ी थी यहाँ पे कि मैं मतलब थोड़ा नॉर्मल हो, पानी कम हो तो मैं जाके मतलब जल चढ़ा दूँ। लेकिन नहीं हुआ था। फिर मैं अंदर आ गई। फिर मैं अंदर आके मतलब थोड़ी देर थी तो कम नहीं हुआ, तो मैं ऊपर से ना टॉवल ओढ़ के फिर मैं गई, जल वल चढ़ा के आ गई थी। मैंने कहा कितनी देर मतलब वेट करूँगी, मुझे देर भी होगा। बच्चों के लिए नाश्ता पानी बनाना था, तो बच्चे को मैं जगा दी थी। दोनों लोग को भी नहा धुआ रहे हैं। मैं आलू के पराठे बना रही हूँ। तो मैं आलू बॉईल करके ना रात में ही रख दी थी फ्रिज में, तो वो ख़राब नहीं होता है। तो सुबह देर होने लगती है ना, तो मैं इसलिए रख देती हूँ रात में। तो मैं स्टफिंग बना के रख ली थी, आटे लगा के रख ली थी। वो पूजा पाठ करके आई, वह फट से मैं सेकने पे लग गई कि मैं फटाफट से सेक दूँगी। अभी मैं उधर चाय भी चढ़ा दूँगी, वह दोनों साथ में हो जाएगा। और 100 पराठा बच्चों को मैं दे दूँगी। तो दोनों लोग नहा ही रहे थे, मैं पराठा बना ही रही थी। तो ऐसे आज फिर मैसेज आ गया स्कूल से कि बारिश की वजह से मतलब छुट्टी रहेगी। आज बहुत तेज़ से बारिश हो रही थी, मतलब होती डेली है ना, तो आज सुबह सुबह मतलब बहुत तेज़ से बारिश हो रही थी, निकलने का नाम भी नहीं ले रहा था। तो स्कूल वालों ने फिर से छुट्टी कर दी। तो आज था ये कि मतलब आयरन कपड़े पहन चुका था, अब तो नहा ही रहा था। और मैं टिफ़िन भी नहीं रखी थी, मैं पराठे ही सेक रही थी। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, मत जाओ और चल के नाश्ता वैसे ही कर लो। तो फिर मैं इधर पराठे बना चुकी थी, चाय भी बन गया था। तो मैंने कहा अब चलो नाश्ता वैसे कर लो, स्कूल तो जाना नहीं है। तो मैं भगवान जी का भोग चढ़ाई हूँ, चढ़ाने के बाद बच्चों को खिलाई हूँ। अब वो दोनों लोग टीवी देख रहे हैं, मैं अपने काम पे लग गई हूँ कि मैं सारा काम ख़त्म कर लूँ। वो रूम में सेट करके आ गई थी, और फिर मैंने कहा टीवी लगा लो, देखो तुम दोनों, और फिर मैं इधर काम ख़त्म कर लूँगी तो ठीक रहेगा। क्योंकि काम भी पड़ा रहता है ना, तो मतलब दिक्कत हो जाती है कि बाद में करो, फिर लगे हाथ कर लो ना तो ठीक रहता है, नहीं तो पड़ा रहता है तो पेंडिंग के लिए हो जाता है कि अब करेंगे कब करेंगे। और जम के बारिश हो रही है, अभी तक बारिश नहीं निकली है। और फिर मतलब दोपहर से थोड़ा बहुत निकल गया था। लेकिन बारिश मतलब ये निकलता क्या है, थोड़ी देर के लिए निकलता है, फिर बारिश होने लगती है, इस तरह से है। बहुत बारिश होती है। और फिर मैं लगी थी अपना पूरा इधर का बिस्तर सेट की हूँ, सारे मतलब जो डस्टिंग वगैरह है वो कर लूँगी। आज अपना मैं सिंगारदान साफ़ करूँगी। तो जो सर सामान मतलब मैं थोड़ा बहुत रखी हूँ ना, उसको बाहर निकाल के फिर अच्छे से मैं क्लीन कर लूँगी पूरा। डिब्बे उब्बे थोड़ा बहुत मतलब ऐसे डस्टिंग कर लूँगी। और फिर मैं डस्टिंग इधर का कर लूँगी, नहीं फिर उस साइड का। आज इस रूम का ना मैं पूरा मतलब अच्छे से साफ़ सफाई कर लूँगी। फिर इधर का मतलब सब मतलब पूरा मेरा आधा से ज़्यादा मतलब साफ़ सफाई पूरा मेरा हो चुका है। बस बचा है तो केवल मेरा मंदिर बचा है। मंदिर मैं कल साफ़ करूँगी। पूरा मतलब जब बच्चे स्कूल चले जाएंगे फिर मैं लग जाऊँगी। सुबह सुबह ही मैं
सारा मंदिर मतलब मैं साफ़ सुथरा कर लूँगी। जो धोने लायक हो गए भगवान के कपड़े वगैरह सब कुछ, उसको मैं सब कुछ साफ़ कर लूँगी। और फिर वैसे तो मैं संडे को ही साफ़ करूँगी, क्योंकि संडे को तो बच्चों की छुट्टी रहती है। उनको किसी में व्यस्त रखूँगी, फिर मैं साफ़ कर लूँगी। और फिर क्या होगा ना कि मतलब जब बच्चे व्यस्त रहेंगे तो फिर मैं अच्छे से सफाई कर पाऊँगी। और मंडे से नवरात्र चालू है ना, तो उसकी भी तैयारी करनी है। वैसे तो मैं लिस्ट बना के रख ली हूँ सामान के कि क्या क्या चाहिए। अब हस्बैंड जी मतलब आ जाएंगे दोपहर तक, तो फिर मैं उनको दूँगी। फिर सामान ला देंगे ना, उसकी सारी तैयारी करनी होती है ना, क्योंकि बच्चों को स्कूल जाना होता है, तो मैं रात में सारी तैयारी करके रख लेती हूँ मंदिर के पास। फिर सुबह-सुबह क्या होता है, फिर फटाफट से मैं पूजा करने पे लग जाती हूँ। नहीं तो सुबह जब तैयारी करने पे लगो ना, तो बहुत लेट हो जाता है। और कितनी मतलब जल्दी उठो कि सारा पूजा का भी तैयारी, सामान और सब कुछ हो तो मतलब जल्दी से कर लें, तो इसलिए मैं रात में ही सारा मतलब सब कुछ कर लेती हूँ। बस सुबह पूजा करना होता है। और फिर मैं जैसे मतलब भगवान दुर्गा मैया को स्नान वगैरह कराना, कलश रखना, ये सब तो मतलब सुबह ही होता है, लेकिन ये सब इकट्ठा करके रख लो ना, तब सुबह भगदड़ नहीं मचती है, मतलब सारा काम अच्छे से हो जाता है। तो वही मैं भी लगी हूँ कि सारा साफ़ सफाई अच्छे से हो जाए, फिर मतलब पूजा पाठ करना ना मतलब ज़्यादा अच्छा होता है। तो मेरा सारा मतलब सब कुछ साफ़ सुथरा हो गया है। अब कुछ नहीं बचा है, बस थोड़ा बहुत ही मतलब है कि मंदिर साफ़ कर लो। फ्रिज तो मैं अभी डीप क्लीन की थी, इतना गंदा नहीं है, बस थोड़ा बहुत कपड़े ऐसे मार दूँगी तो वो भी सही हो जाएगा। तो क्या होगा ना कि अगर कल मंदिर साफ़ करूँगी, टाइम मिलेगा तो मतलब करूँगी, नहीं तो नवरात्र के दिन जिस दिन मैं पूजा पाठ करके बच्चों को स्कूल भेज दूँगी ना, उसके बाद में थोड़ा-सा कपड़ा ही मारना है तो उसको कपड़े मार दूँगी। फिर इधर का एरिया में साफ़ करने के लिए आ गई थी, तो ये सारे सामान जो होते हैं ना ज़्यादा एक्स्ट्रा, इधर साइड में कर देती हूँ ना, तो अपना अलमीरा खिसका के उधर की हूँ, फिर इधर स्पेस हुआ है, फिर मैं चढ़ पाई हूँ स्टूल पे। तो इधर जो मतलब थोड़े एक्स्ट्रा होते हैं ना, तो इधर रख देती हूँ। तो अच्छे से रखे रहते हैं ना, तो धूल मिट्टी तो जमी जाती है, तो इसको बीच-बीच में साफ़ करना पड़ता है। ये ठंडी के हीटर वगैरह हैं तो सारे मतलब इधर ही रख देती हूँ। अभी जब सर्दी आएगी तब इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो मैंने कहा इसको भी झाड़ देती हूँ। तो बीच-बीच में ये सब भी देखना पड़ता है कि मतलब अच्छे से है। तो आर्यन था तो मतलब जैसे बच्चे होते हैं तो परेशान भी करते हैं, थोड़ा बहुत मदद भी करवा देते हैं। वैसे तो छोटे हैं ना, कोई काम के नहीं हैं, लेकिन थोड़ा बहुत मतलब जैसे पकड़ना है, रखना है, तो ये सब करवा लेते हैं। तो इसको मैं अच्छे से झाड़ दी हूँ। चूहे बहुत हैं ना, तो बहुत नुकसान कर देते हैं। ज़्यादातर तो चूहे गंद मचा देते हैं। काटना निकालना ये सब हो ही जाता है, वही मतलब इतना सब कुछ कट कर देते हैं कि क्या बताएँ। और फिर मैं इधर का एरिया मतलब अच्छे से साफ़ कर दी हूँ, झाड़ दी हूँ, जाले वाले छुड़ा दी हूँ। वैसे तो जाले थे नहीं, मैं भी जल्दी ही छुड़ाई हूँ, लेकिन जब मैं साफ़ कर रही थी तो मार दी हूँ। ठंडी के दोनों हीटर थे तो उसको साइड में करके सारा सामान मैं उतारती गई थी, पोंछती भी गई थी, तो अच्छे से पूरा साफ़ हो गया। और फिर मैं इधर जमा दूँगी सारा सामान। तो इधर मेरा ना अलमीरा रहता है, तो इस साइड मतलब दिखता नहीं है, जैसे ये पीछे की साइड में हो जाता है, और अलमीरा रहता है ना तो उससे ढका रहता है, तो इसीलिए सारा सामान मैं यहाँ पे इकट्ठा करके रखती हूँ कि दिखे ना। वैसे मतलब कहीं रखने का और जगह भी उतना नहीं होता है, तो छोटे मोटे सामान होते ना तो इस पे रख देती हूँ मैं। कहाँ सारा सामान फेंक दूँ, जैसे जो ठंडी के यूज के हैं उसको भी संभाल के रखना पड़ता है। और जब गर्मी आ जाती है, सॉरी ठंडी आ जाती है, तो गर्मी के सामान रखने पड़ते हैं, तो ये सब तो करना ही पड़ता है। सामान इकट्ठा करो, रखो, धरो, ये सब तो काम ही वही है। तो सारा सामान अच्छे से एडजस्ट की हूँ, झाड़ी हूँ, तो धूल मिट्टी तो गिरना ही गिरना है। तो इतने धूल मिट्टी निकले थे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैं हमेशा ना साफ़ भी किया करती हूँ, बीच बीच में थोड़ा बहुत साफ़ करती हूँ। तो देखिए गाइस, मैं अपना अलमीरा जब खिसकाई हूँ ना इधर, तो मतलब कोई इतना मतलब दिख नहीं रहा है। जब इधर की साइड में कोई आएगा ना तभी दिखेगा। और फिर मैं पूरा अलमारी मतलब अपना ऊपर से अच्छे से साफ़ कर दी हूँ।
और ये बच्चों के कैप है ना जो बर्थडे में आते हैं, मैं उसको फेंकती नहीं हूँ। जब ज़्यादा पुराने हो जाते हैं तो फेंक देती हूँ, नहीं तो 1-2 साल के होते हैं उनको संभाल के रखती हूँ। 1 साल में ना 2 तो आ ही जाते हैं दोनों बच्चे के। तो शो पीस के लिए मैं ऐसे लगा के रख देती हूँ तो अच्छा लगता है। तो जितना मतलब गंदा होता जाता है तो उसको फेंकती जाती हूँ, और जितना रहता है साफ़ सुथरा रहता है, फटता नहीं है, तो उसको ऐसे ही रख के रहती हूँ। तो पूरा इधर का मैं इस रूम का अलमारी टाड़े मतलब सब कुछ सिंगारदान का सामान साफ़ सुथरा कर ली हूँ। करने के बाद पूरे घर में फिर झाड़ू लगाई हूँ। झाड़ू लगाने के बाद मैं आ गई थी कपड़े धोने के लिए कि इस समय ना पानी निकल गया था, तो मैंने कहा कपड़े धो लेती हूँ, अगर निकला रहेगा तो छत पे डाल दूँगी तो सूख जाएगा। तो फिर मैं फटाफट से लगी थी कपड़े धोने के लिए, मतलब सारा काम हो गया। अभी किचन का मैं बर्तन वर्तन नहीं साफ़ की हूँ, मैंने कहा अब खाना बनाऊँगी तो एक साथ में मैं सारे बर्तन धो लूँगी। मैं मतलब उधर का साफ़ करते करते ना बहुत टाइम चला गया था। जैसे क्या होता है ना वीडियो में हम लोग दिखाते हैं ना तो थोड़ा बहुत दिखाते हैं, थोड़ा स्किप कर देते हैं, लेकिन साफ़ सफाई में ना ज़्यादा टाइम चला जाता है। फिर मतलब वही हो जाता है ना कि मतलब कितना दिखाओ, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है वीडियो। तो इसीलिए मैं ना जितना मतलब हो सकता है वो थोड़ा बहुत दिखा देती हूँ और स्किप कर देती हूँ, कि वैसे मेरा वीडियो बहुत लंबा चला जाता है। और फिर मैं मतलब उधर की साफ़ सफाई पूरा मतलब हो गया था, बस किचन का ही बचा था कि किचन का बर्तन धोने हैं। तो मैं दाल तो मैं उधर का साफ़ सफाई करके आई थी ना, जब मैं कपड़े धोने तो मैं दाल चढ़ा दी थी कि दाल पकेगा तब तक मैं इधर कपड़े धो लूँगी। तो मेरा दाल पका हुआ है। फिर मतलब क्या है कि अभी रोटी बनाऊँगी, चावल ये सब फटाफट से बना लूँगी, फिर सारे बर्तन में अच्छे से सब कुछ साफ़ कर लूँगी। रोटी भी नहीं बनानी पड़ेगी, मैं बच्चों के लिए टिफ़िन के लिए बनाई थी ना आलू के पराठे, वो भी अभी रखे हुए हैं। तो वो भी फिक जाएंगे तो रोटी भी नहीं बनानी पड़ेगी, ध्यान से उतर गया था मेरे, क्योंकि जब बच्चे स्कूल जाते हैं ना तो लेकर जाते हैं 1-2 तो वही था कि मतलब रखा हुआ है तो मैं बनाई नहीं, रोटी नहीं बनाऊंगी। तो फिर दाल भी बनाए, चावल बना लूँगी, सब्जी तो फटाफट हो जाएगा। तो सारे मतलब उधर में बर्तन उधर भी साफ़ कर लूँगी, सारा काम ख़त्म हो जाता है ना। फिर दोपहर का खाना बनाओ तो कोई मतलब मच-मच नहीं होती है, फटाफट कर लो, उधर का किचन का काम ख़त्म करो, सारा काम ख़त्म हो गया। तो मेरा भी यही होता है, कपड़े धो के मैं छत पे सुखा के आई थी। इस टाइम ना मैं बर्तन साफ़ कर रही हूँ, मेरा खाना भी बन गया था। अभी लमसम टाइम हो रहे हैं 11, हाँ 11 बज रहे होंगे, क्योंकि मैं जल्दी खाना भी बना ली थी, बच्चे घर पे ही थे। तो आलू के पराठे एक में दोनों खाए थे, नहीं खाए थे, बोले मन नहीं है सुबह-सुबह खाने का, तो खाए नहीं थे। तो आलू के पराठे अभी भी पड़े हैं। अभी मैं लो इस टाइम ना दाल चावल ही खाएंगे बच्चे, दोपहर में मतलब नहीं खाएंगे, पराठे नहीं खाएंगे। तो देखती हूँ अगर मैं खा पाऊँगी तो खाऊँगी। और फिर मेरा बर्तन भी साफ़ हो गया। अब मुझे थोड़ा बहुत मतलब मिलेगा आराम, कि मतलब मैं बच्चों को दे दूँगी, बच्चे खाना खा लेंगे। फिर मैं अपना खाना ना बाद में ही खाऊँगी, मैं अभी नहीं खाऊँगी, क्योंकि मैं आराम कर लूँ ना। सुबह से मैं लग जाती हूँ, कोई भी हो हाउसवाइफ़ जो होती हैं घर के काम करती हैं तो सुबह से लग जाती हैं। दोपहर में कहीं 1 डेढ़ बजे फुर्सत मिलती है उनको, तो थोड़ा बहुत आराम करने का बनता ही है। फिर ये मेरा शाम का टाइम का है, तो मैं कपड़े धो चुकी मतलब ले आई थी। धूप मतलब धूप नहीं था, लेकिन क्या था कि मतलब बारिश भी नहीं हुई थी, निकल गई थी तो थोड़ा बहुत सूख गया। तो उसको फ़ोल्ड करने के लिए तो बच्चों गए नहीं थे ना, तो यूनिफ़ॉर्म वग़ैरह तो जो मतलब पहनना मतलब पहने थे उसको निकाल के अच्छे से मैं रख दी थी, और जो गंदे थे उनको धो के सुखा भी ली थी। तो इनको फ़ोल्ड कर दूँगी। तो इस टाइम बच्चे भी चले गए थे ट्यूशन, तो मैं लग गई थी अपना इधर काम करने के लिए, क्योंकि उनको स्कूल भी नहीं गए थे तो ट्यूशन भी जाना भी ज़रूरी था। तो दोपहर में जो स्कूल नहीं गए थे, लेकिन मैम मतलब वहाँ से भेज देती हैं ना मोबाइल पे होमवर्क वगैरह जो याद करना होता है वो सब, तो बच्चे ने वो सब कर लिया था। बस केवल स्कूल अब छुट्टी हो गई थी तो क्या ही कर सकते हैं,
तैयारी तो फुल थी स्कूल जाने के लिए, लेकिन बारिश बहुत होती है ना तो उस दिन छुट्टी कर देते हैं। और जिस दिन मतलब हल्का-फुल्का बारिश होता है तो लगा के रखते हैं स्कूल।